हो सकता है अभी जो चाबी की बात ब्रदर ने कही वो पंचगुनी सेवकाई की हो सकती है। वहां पर एक चाबी है, दिखाई देती है। और मेरे जो डीपी में है वो है प्रार्थना ही चाबी है हर एक उत्तर का। दोनों चीजें हैं। बोलो, प्रार्थना चाबी है जो हर एक चीजों के दरवाजे को खोल सकती है, तालों को खोल सकती है। हालेलुया। तो तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और यीशु बादलों पर आएगा। ये बार बार बोलना जरूरी है। कई बार दूसरी तुरही थी मेरी, लेकिन तुरही फूकी जाएगी, ऐसी लंबी तुरही फूकी जाएगी, यीशु बादलों में आएगा और अपने लोगों को जो पवित्र जीवन जीते हैं उन्हीं को लेकर जाएगा। हालेलुया। जो पवित्र जीवन जी रहे हैं उन्हीं को लेकर जाएगा। बाकी सारे लोग नीचे रहने वाले हैं और उसके बाद जो संसार में समस्या होने वाली है कुछ पूछो नहीं, हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो पवित्र जीवन जीने के लिए। बाजू वाले बोलो, पवित्र जीवन जियो, बाइबल के अनुसार जीवन जियो। आमीन। इसलिए आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया, तुरही खेलते रहो, भले कोई सुने नहीं सुने। ये चेतावनी है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। जहां पर तुरही फूकी जाती है, यीशु आने के समय भी है। तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा जोर से और यीशु बादलों पे आने वाला है लेने के। आमीन। तो हमें तैयार रहना है। अब तुरही फूकते ऐसा मत सोचो ऐसे फूक रहे, क्या फूक रहे। हालेलुया। अरे बाइबल में हम देखते हैं तुरही फूकते थे तो मतलब था युद्ध में जाते थे तो अलग तरीके फूकते थे। बुलाना था लोगों को मीटिंग के लिए, तुरही फूकते थे। तो उसी तरह यीशु आने वाला है, इसीलिए मैं फूक रहा हूं। हालेलुया। यीशु के आने की चेतावनी है। आज वाले बोलो, यीशु के आने की चेतावनी है। बोलो, तैयार रहो। मोबाइल देख के मत रहो, व्हाट्सएप देख के मत रहो। प्रभु आकर चला जाएगा, आप बोलेंगे प्रभु आप फोटो में दिख रहे हैं इधर किधर गए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम पढ़ रहे थे जबान के बारे में, हम उसको जारी रखेंगे। जबान बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारी बीमारियां हैं जबान की। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमने कितने बोले, ज्यादा बकबक करना, गपशप करना, गपशप और क्या क्या उतावली नहीं करना, चापलूसी, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाना किसी को, और क्या था, व्यर्थ शब्द इस्तेमाल मत करो, परमेश्वर झूठ बोलना, ये सारी चीजों का उत्तर देना पड़ेगा हमको। हालेलुया। और बड़ा चढ़ाकर बात करना, ये सारी चीजें आज हम आगे जाएंगे कि जबान की बीमारी को चंगा कैसे करें, चंगाई कैसे करें। अभी तक तो हमने देखा जबान की क्या क्या बीमारी है जुबान की हमारी, तो चंगाई कैसे करें और चंगाई करने से पहले इसका जड़ क्या है। बोलो, जड़। देखो हर एक चीज इस दुनिया में आप किधर भी जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आपको पहला वो जड़ ढूंढेगा। हालेलुया। रूट कि इसका कारण क्या है। आपको डायबिटीज हुआ है, कारण क्या है, आपके पूर्वजों का था क्या, पूछते हैं ना। वो जब पकड़ेंगे तो पूर्वजों का नहीं था तो फिर ढूंढेंगे किधर से आया। हालेलुया। तो उसी तरह कैंसर या तंबाकू आपके कहां से आए, आपका मुंह कहां से सूज गया। कोई यहाँ पर ऐसा तंबाकू रखते देखा आपने, और बाद में इसको ही उखड़ देते हैं, 10 लाख लगेगा। हालेलुया। मेरी एक आंटी थी, पान पराग खाती थी और कितना लेके चलती थी, स्टाइल है। हालेलुया। कितना बोला एक पूरा काट दिया। हालेलुया। इतना सुंदर दिखती थी, चेहरा है क्यों इधर जमा करती थी, और जब बोलते हैं और उस पर लिखा भी रहता है ना कि हानिकारक है, फिर भी लोग अरे चलता है, कल किसने देखा है कल। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले प्रभु के सामने गलत है। परमेश्वर कहता है
कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम कहाँ से करते हैं? कई बार से करते हैं घर पर से। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आप तंबाकू से भरेंगे तो प्रभु के आशीष घर में कैसे आएंगे? आप जीवन में अच्छे कैसे रहेंगे? हालेलुया। तो जुबान भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी रोज की है। एक छोटी सी लगाम है। हमने पढ़ा था इतना बड़ा जहाज है। हम देखते हैं बाहर गांव के जहाज कितने माले के होते हैं? 10 माले 12 माले, है ना? ठीक है, नाव बड़े बड़े यूरोप में। और उसकी पतवार कितनी सी होती है? ये स्टीयरिंग व्हील होता है ना गाड़ी का, ऐसा। तो हमारा बदन कितना बड़ा है, जबान इतनी सी है, लेकिन पूरा हलचल करती है। हालेलुया। लेकिन यही जबान हमारे तकदीर को लेकर जाएगी। बोलो, यही जबान से मेरी तकदीर बनेगी या मरेगी। उसी तरह वो पतवार से इतना बड़ा जहाज 10 माले का ऐसे लेफ्ट राइट करता है, जहाज लेफ्ट हो जाता है। इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी जहाज। उसी तरह हम जब जुबान चलाते हैं हमारी तकदीर बदलेगी, शरीर बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे जुबान की वजह से बीमारी आएगी, जुबान की वजह से शराब आएगा, हमारे जुबान की वजह से हम मर भी सकते हैं। आमीन। हम कितनी बार बोलते हैं, अरे काश मैं मर जाता, मुझे क्यों प्रभु ने बनाया? आप मर जाएंगे जल्दी, ऐसे बोले। मरण और जीवन हमारे जुबान पर है। बाइबल में दिया है नीति वचन 18, मरण और जुबान, जो उसको इस्तेमाल करना जानते हैं उसका फल भुगतेंगे। आप गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत फल भुगतेंगे, आपके लिए भी और परिवार के लिए भी। तो अभी हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को पहले क्या बोलते हैं? अरे आप डॉक्टर के पास गए नहीं कभी? क्यों आए हैं? गुड मॉर्निंग बोलते ना, बोलते ही गुड मॉर्निंग पास्टर, जैसे गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे डॉक्टर के पास सीधे घुस के बैठ जाते हैं, डॉक्टर जी मेरा एक प्रॉब्लम है, ऐसा होता है? नमस्कार बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर जी। एक्चुअली डॉक्टर गुड मॉर्निंग की परवाह नहीं करता, बोलते तुम्हारी जबान बताओ, ऐसे करो। अरे करो, डॉक्टर बताते हैं ना, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर गुड मॉर्निंग में ध्यान नहीं देता है। अगर रिस्पेक्ट है, उसका ध्यान है तुम्हारी जबान बताओ, सफेद है तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। तो उसी तरह हम चर्च में आते हैं, प्रभु की स्तुति हो, जबान बताओ। प्रभु की स्तुति करते हैं और दारू पी के आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, सारा जहां तेरा है, धन्यवाद। और बाजू वाले से झगड़े करके आए पानी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यही जबान है। हम छोटी छोटी चीजें ऐसे लगते हैं, इसी का जवाब मिलेगा हमारे जीवन, है ना? हमें जो संसार करता है हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। तो इसका जड़ क्या है? जबान, हर एक जो हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं जड़ है, रूट है इसका, है ना? हम बहुत सारी चीजें हम कई बार देख रहे थे कि, है ना, परमेश्वर ने उनको कहा मेरे वायदे के अनुसार आप इस जगह पर जाएंगे। परमेश्वर ने वायदा दिया इजरायली लोगों को और 12 बेदियों को भेजा, एक एक गोत्रों को एक एक बेदियां पढ़े थे ना गए बार। उसमें से सब देख के आए, बड़े बड़े अंगूर लेकर आए, अरे बहुत अच्छी ये है। लेकिन क्या उन्होंने 10 जातियों ने क्या कहा कि हम इनको मार नहीं सकते, ये बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? ये जगह मैं देने वाला हूं। बोलो, देने वाला हूं, देने वाला हूं। तो हम किसकी बात मान रहे हैं? इसकी बात मान रहे हैं क्या जो हमने देखा? सिर्फ 2 लोगों ने कहा, कालेब और योशू ने। परमेश्वर अभी जाकर हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, आपको ये मैं जगह दूंगा। उन्होंने वही सुना, उन्होंने ये नहीं सुना कि वहां कौन रहता है और कौन क्या करता है। हालेलुया। इसी तरह हमारे जीवन में जब कुछ हम बोलते हैं, हम इससे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे लेकिन मेरे बाजू वाले ने बोला ना ऐसे ऐसे होता है। जिस दिन बोल दिया खलास, बाजू वाले बोलो खलास।
तो हमें ये बोलना है जो इसमें दिया है। और पता है मेरे बाजूवाल ने कहा ना, वो पूर्वजों से ऐसे ही होता है, मेरे माँ का ऐसा हुआ, बाप का ऐसे हुआ, मेरा भी ऐसे हुआ। वचन क्या बोलता है? वचन बोलता है तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोक देने का। तो हम बाजू वाले के सुनते हैं, वचन का नहीं सुनते, और इसीलिए हमारी तकदीर बदल जाती है। बोलो डेस्टिनी। डेस्टिनी। तो हमारा तकदीर हमारी जुबान पर है। बाजू वाले बोलो मेरी तकदीर मेरी जुबान पर है। अगर जो मैं बोलेगा अरे ब्रदर नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, अरे मुझे नहीं लगता है घर मिलेगा, मुझे नहीं लगता है मेरे जीवन में मैं कुछ कर पाऊंगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे जीवन में। हालेलुया। हम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। भले ही सामने दीवार नजर आएगी, लेकिन आप वचन पर खड़े रहेंगे, प्रभु आपको उधर लेकर जाएगा। और उन दो लोगों ने खाली कहा कि प्रभु हम ले सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दानव लोग थे वहां 12 फीट के, फिर भी उन्होंने कहा हम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था प्रभु ने कहा था ये जगह तेरी है। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में हम वचन में सब पढ़ते हैं कि जो यीशु में है वो नई सृष्टि है, जो यीशु में है वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी जब हम जाते हैं मुझे नहीं लगता है मुझसे होगा, तो हमने क्या किया? हमारी तकदीर बदल दी। हालेलुया। ये आपको बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं। कभी कभी हम अपनी जबान से गलत बोल देते हैं। हालेलुया। तो जिन्होंने परमेश्वर के वायदे के अनुसार काम किया वो लोग बच गए। वही 2 जाति को उस भूमि पर जाने के लिए मौका मिला, बाकी 10 जाति खलास हो गए जाने से पहले। परमेश्वर संख्या को नहीं देखता, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। तो जो 2 जाति थे वो जिए, जो 10 जाति थे उधर ही मरुभूमि में मर गए, हजारों में थे। तो हम जो जबान से बोलेंगे हमारी तकदीर होगी। अगर जो हम जीवन के शब्द बोलेंगे, बोलो जीवन के शब्द, तो जीवन मिलेगा। अगर मरण के शब्द बोलेंगे, बोलो मरण के शब्द बोलेंगे, तो मरण मिलेगा। कभी कभी बोलते अरे जाने दो यार, मेरे तकदीर में यही लिखा है। अरे क्या है, क्या है? तकदीर यहाँ पर है। हालेलुया। तकदीर यहाँ पर है। परमेश्वर ने हमारी तकदीर बनाई है। हालेलुया। डेस्टिनी। परमेश्वर ने कहा तुम्हें इसलिए जन्म दिया है कि कुछ करना है आपको, वो करना है। हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम चर्च में नहीं आते। हमें इसलिए लोग घूमते फिरते हैं, करोड़ों में पैसा कमाते हैं और फिर चर्च में आते हैं, बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था मेरे जीवन में मकसद क्या था। क्योंकि उन्होंने दुनिया जो करती है वो देख के किया। जब आप चर्च में आएंगे, प्रभु आपको समझ देगा और पता चलेगा कि आपको जीवन में क्या करना है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? बाहर के दिमाग लड़ाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ेंगे लिखेंगे और मैं बाद में चर्च में आऊंगा, उधर फंस जाते हैं। पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो और ये सारी वस्तुएं आ जाएंगी। हालेलुया। और पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और रोटी कपड़ा मकान आ जाए। हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम पैसे प्रभु में नहीं डालते। प्रभु को पैसे देने की बारी आती है, चिल्लर डालते हैं, ये डालते हैं। प्रभु को दो, देखो दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा, उभरता हुआ भरा हुआ। तो कहने की बात है, जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु समझ देगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, फिर हम बाहर काम करेंगे। इसलिए संगति नहीं छोड़ना, चर्च पहले नहीं छोड़ना, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं छोड़ना, तभी परमेश्वर अगुवाई करेगा। अगर जो आप सोचते हैं मेरी पढ़ाई लिखाई में मैं सब बुद्धिमान बनूंगा, आप देखो बड़े बड़े करोड़पति आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको जीवन का मकसद नहीं पता। जीवन का मकसद पता होता तो पैसों में खुश रहते। परमेश्वर का वचन कहता है आप तब तक विश्राम नहीं पाएंगे जब तक परमेश्वर में विश्राम नहीं करते। इब्रानियों वचन भूलिए, आप तब तक विश्राम नहीं पाएंगे जब तक परमेश्वर में विश्राम नहीं करते। कौन सा विश्राम? परमेश्वर के वचन पढ़कर उसकी शांति का विश्राम लेंगे, तभी आप जान जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया के वचन पढ़कर चलते हैं, इसलिए अशांत रहते हैं।
दुनिया भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं। किधर भाग रहे हैं किसको पता नहीं। हमें भागना है प्रभु की महिमा के पीछे। बोलो महिमा। मूसा पहाड़ पर गया था, बोले परमेश्वर मुझे तुझे महिमा दिखानी है। 7 दिन लगे, 7 दिन के बाद परमेश्वर ने उपस्थिति दी। हमें तो सोचो, हमें 1 घंटा नहीं दे सकते, हमें रोज 1 घंटा प्रभु को देना है, तभी परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति आएगी। तभी आप शांत हो जाएंगे, तभी आप प्रभु की आवाज सुन पाएंगे कि मुझे दुनिया में ये काम नहीं करना, इतना ही करना है। क्योंकि नहीं तो हम भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और पैसा किसी दूसरे को छोड़कर देंगे। हालेलुया। और उसी को छोड़कर जाएंगे जो प्रभु की सेवा करता है। वचन में दिया है, सबोपदेश है। एक आदमी इतना कमाएगा और उस व्यक्ति को छोड़ेगा जो प्रभु की मदद करता है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है दुष्ट का धन धर्मियों के पास आने वाला है। बोलो दुष्ट का धन धर्मियों के पास आएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहले प्रभु को समय दो, पहले प्रभु के राज्य को ढूंढो और फिर ये सारी चीजें, जैसे पास्टर ने कहा, बिना मांगे प्रभु देगा। प्रभु को पता है अपनी इच्छा क्या है। आप मुंह खोलने से पहले प्रभु को पता है आपका प्रॉब्लम क्या है। प्रभु चाहता है कि आप पहले सामने आए, आप उसको समय दे, तभी प्रभु आपके जीवन की स्थितियों को बदलेगा और जीवन की चीजों को भी देगा। आपकी सोच के बाहर चीजों को देगा, सामान्य नहीं देगा, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें देगा। हालेलुया। तो हमारी जुबान जो है, हमें कदम देखेंगे कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम, बोलो समस्या का जड़। तो हमारी जुबान में उसका समस्या क्या है, हम क्यों नकारात्मक बोलते हैं, जड़ क्या है। मत्ती 12:33 पढ़िए, मैथ्यू 12:33-34। मैथ्यू 12:33-34 आप लिख सकते हैं, हम दोहराएंगे इसे। बोलो यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है, हृदय में भरा है, वही मुंह पर आता है। बोलो जो हृदय में भरा है वही, बोलो जो हृदय में होता है वही मुंह पे आता है। जो हृदय में भरा है वही मुंह पे आता है। जो हृदय में भरा है वही मुंह पे आता है। मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ ताकि जड़ का है मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। हमारे नकारात्मक बोलने का। हालेलुया। यीशु मसीह की। फिर लिखा है 35 में, बोलो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। समझ में? एक भला मनुष्य, मन यानी एक्चुअली हृदय इंग्लिश में दिया है, हृदय के भले भंडार से भली बातें, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें। तो हमारा हृदय पेड़ है। बोलो हमारा हृदय पेड़ है, तो हमारा फल क्या है? हमारे शब्द। बोलो मेरा हृदय मेरा पेड़ है, मेरे शब्द मेरे फल है। समझ में आया? तो जबान का जड़ इधर है और उसका फल इधर से आता है। हालेलुया। हम वापिस पढ़ेंगे, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। ये सांप के बच्चे, यीशु मसीह पढ़े लिखों को बोल रहा है।
क्योंकि इनको सब पता था, लेकिन उनको सांप के बच्चों, इंग्लिश में दिया है ब्रूड ऑफ वाइपर्स। ये वाइपर एक प्रकार का सांप है, हिंदी में नहीं दिया है ना, इंग्लिश में दिया है ना ब्रूड ऑफ वाइपर्स। वाइपर ऐसा सांप है जो सांप करता है, जबान से सांप करता है, अपने इसको मारता है। आप पढ़ो, वाइपर जो सांप है वो जबान से मारता है अपने इसको, शत्रु को। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, हे सांप के बच्चों, बाजू वाले बोलो, हे परमेश्वर के बच्चे। क्या? परमेश्वर के बच्चे। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये सांप के बच्चे। तुम बुरे होकर, बोलो बाजू वाले भाई से, बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम जाने हम कभी कभी क्या बोल रहे हैं। हमें इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से गिर गए। हालेलुया। हम सब लोग हैं इसमें शामिल, लेकिन प्रभु कहता है हमारे जड़ कहाँ है। जब हमें पता चलेगा तो हम जुबान को लगाम देंगे। बोलो, जुबान को लगाम देंगे। घोड़े को लगाम, तो घोड़े को लगाम देते तो सीधा चलता है ना, इधर उधर नहीं दिखता। उसी तरह हमारे जुबान को, बाजू वाले को अपने जुबान की लगाम दो, क्योंकि जो हृदय में है वही मुंह से आएगा। हालेलुया। तो कहते हैं सांप के बच्चों, क्योंकि ये सांप जो है यहाँ दिया गया है वो अपनी जबान से शत्रु को मारता है। यानी हमारे हृदय से हमारा अपना मुंह बोलता है, जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसका मतलब है हमारे हृदय में क्या है पता चलता है। हालेलुया। अभी समझो आप एक बर्तन में गंदा पानी लेकर चल रहे हैं, किचन में गिर गया, उबल के, बोलो गिर गया, तो आप देखेंगे पानी तो गंदा है, आप देखने जाएंगे बाल्टी में गंदा पानी है क्या नहीं, बर्तन में गंदा है क्या साफ है। बर्तन लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं, चलो गंदा पानी अचानक थबल गया और आप गिर गए, गंदा पानी, आधा पानी बाल्टी में ही है, आप देखने जाओगे बाल्टी में गंदा है क्या साफ पानी है? नहीं, गिर गए तो वहां देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो गंदा है उधर भी गंदा ही रहेगा। हेलो, समझ में आया? उसी तरह, बोलो उसी तरह जब हम मुंह बोलते हैं तो हृदय खोलने की जरूरत नहीं है। हृदय में क्या है मुंह पर आता है। हालेलुया। समझ में आया? वो बर्तन से गंदा पानी गिरा, मैं देखने नहीं जाऊंगा, अरे बाल्टी में भी गंदा था क्या? बाल्टी में था ही, वो देखेगा नहीं, मैं फेंक देगा। उसी तरह हम मुंह से जब बात करते हैं हमें पता है मुंह से बोला था अंदर क्या है इसका। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सो दुष्ट जो है, भ्रष्ट चीजें, भ्रष्ट शब्द जो है हमारे मुंह से आते हैं, उसका मतलब है हमारा हृदय भी भ्रष्ट है। बोलो, हृदय भी भ्रष्ट है। मुझे देखो, भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, प्रभु मुझे एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। काम भी है वचन, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। भजन संहिता 91, है ना? देखो, मतलब भी देखने की जरूरत है। तो क्या कहता प्रभु, सबसे हृदय में से प्रॉब्लम शुरू होता है। बोलो, हृदय, क्योंकि हृदय का कनेक्शन इधर है। हमें तो इसलिए बार बार राजा दाऊद इतना बड़ा राजा है, वो परमेश्वर के हृदय के पीछे उसको नाम दिया गया, फिर भी वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे शुद्ध हृदय उत्पन्न कर ताकि मैं पाप न करूं। हालेलुया। तो हमें भी वही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे हृदयों को शुद्ध कर। और एक जगह है याकूब, जेम्स 3:9-12, याकूब का 3:9 से 12, याकूब का 3:9 से 12। हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं कि हमारे जुबान का जड़ क्या है। जुबान जो बात करते हैं हम उस पर हम गौर कर रहे हैं, एक एक करके। याकूब 3:9 से 12, बोलो, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी आगे पढ़ो। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, क्या करते हैं? श्राप देते हैं।
हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, बहनों को भी बोलो, हे मेरे बहनों। हे मेरे बहनों। ये इधर भाइयों लिखा है तो ऐसा नहीं है खाली भाइयों के लिए, हालेलुया। ये बहनों के लिए भी है। बाइबल सब भाई ज्यादा है, वो भाई नहीं है मुंबई वाले, ये भाई, ये भाइयों। हे भाइयों। मुंबई में भाई मिले तो और भी कुछ है ना, ये भाई बोलते हैं उसको, है ना। ये भाइयों, हे भाइयों। कहाँ पर था मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे बहनों, हे बहनों। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? समझ में आया? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो प्रभु क्या बताना चाहता है, दोनों चित्र बता रहा है। एक सोते से पानी आ रहा है, समझो पाइप से, और एक पेड़ से। अभी जैतून का पेड़ है, उसमें अंजीर लग सकते हैं क्या? लग सकते हैं। क्यों नहीं लग सकते? हाँ? चलो, कितने जन बोलते हैं जैतून के पेड़ में, ऑलिव ट्री में फिग्स अंजीर लग सकते हैं क्या? कितने लोग बोल सकते हैं लग रहे हैं? हाथ ऊपर चाहिए। अभी बाजू वाले को पूछो मत, कितने बोलते हैं हाँ लग सकते हैं, कितने बोलते हैं नहीं लग सकते? नहीं लग सकते। तो हाथ ऊपर करो जो बोलते हैं नहीं लग सकते। कितने लोग नहीं लग सकते हैं? हाथ ऊपर। डर में आधा ऊपर। अरे सोचने वाली बात है, जैतून में अंजीर कहां से आएंगे? चीन वाले कुछ भी कर रहे हैं। डर में तो लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। ऐसा बोली डरा रहे हो। श्योर होना चाहिए ना। अभी पेड़ों के झाड़ में क्या एप्पल आएगा क्या? तुम हाथ ऊपर करने का नहीं आ सकता। हालेलुया। तो यीशु क्या बता रहा है, पौलुस ये चित्र बता रहा है। उसी तरह हमारा पेड़ किधर है? हृदय है। तो हमारे हृदय से एक चीज मुंह से नहीं आ सकती है और दूसरी दोनों साथ में नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर जो हृदय गंदा है तो गंदे शब्द आएंगे, हृदय साफ है तो साफ शब्द आएंगे। आमीन। तो एक पेड़ को फल के द्वारा जाना जाता है। आमीन। कल ही मैंने डीपी में डाला था कि एक आदमी अगर जो इज गुड, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अच्छा हूं, ऐसा कोई करता है क्या? मूर्ख है वो आदमी। हालेलुया। यानी खुद की बढ़ोतरी करना चाहता है। जो अच्छा आदमी है उसके फल से उनको प्रशंसा की जाएगी। अरे अच्छा आदमी है, इसको हम जानते हैं। आमीन। हम बताने थोड़ी जाएंगे, अरे हम बताने जा रहे हैं मैं अच्छा कितना हूं, तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि वो खुद की प्रशंसा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है एक पेड़ अपने फलों से जाना जाएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपने अच्छे अच्छे काम किए प्रभु में, आपके काम जाने जाएंगे। हालेलुया। आपका नाम ऐसा ही बढ़ोतरी होगा क्योंकि लोग आपके फलों को देखकर जानेंगे कि आप कौन है। आमीन। तो जैतून के पहाड़ में, जैतून के पेड़ में अंजीर कहां से आएगा? उसी तरह एक पाइप में गंदा पानी और साफ पानी आ सकता है क्या? तो उसी तरह अगर जो हमारे हृदय में खराबी है तो खराब चीजें आएंगी। हमारा हृदय साफ है तो साफ शब्द आएंगे। तो एक आदमी अपने हृदय और शब्दों से जाना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए ये दो चित्र दिए गए हैं, दोनों का स्वभाव बताया गया है। 2 ट्रीज, 2 पेड़, एक पेड़ जैतून का है और एक चित्र है पानी का। तो इसमें असली में क्या है? ये जो पेड़ भ्रष्ट है ये हमारा पुराना मनुष्यत्व है। बोलो पुराना मनुष्य। यीशु में रहने से पहले हम क्या थे आपको पता है। तो उससे जब हम बाहर आए हम नए मनुष्यत्व बन गए।
हालेलुया। ये झाड़ दर्शाता है कि हमारा स्वभाव ऐसा था, अभी हम नहीं है। और जो सोता है पानी का, है ना, वो एक आत्म स्पिरिचुअल और अनस्पिरिचुअल आत्मिकता बताता है। आप कितने आत्मिक रूप से बड़े हैं और कितने पुराना कबीर अंदर है ना। और यानी पवित्र आत्मा है या गंदा आत्मा है। हालेलुया। तो दो चित्र है यहाँ पर। एक पानी से बता रहे थे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा कितना है और दुष्ट आत्मा यानी गंदी आत्मा कितनी है, संसार की आत्मा। और पेड़ बताता है कि आप कितने भ्रष्ट हैं, आप पुराने मनुष्यों से जो चरित्र था आपका पुराना अंदर अभी भी भरा है क्या। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जड़ यहाँ पर है हमारा, इसीलिए हमारे जबान से गलत चीजें निकलती है। तो हमें जांचना है कि मेरा जड़ क्या प्रॉब्लम है। आप प्रार्थना में समय नहीं देंगे तो आपका वो जड़ वैसा ही रहेगा। अब ये पूर्ण उत्तर नहीं है, अगली बार दूसरा उत्तर लूंगा इसका। ये जड़ ही सीख रहे हैं आप यहाँ। हमारे जड़ क्यों ऐसे हैं, हम तुरंत नहीं हो सकता क्यों बोलते हैं, तुरंत नहीं मैं नहीं करूंगा, ये तुरंत क्यों बोलते हैं जब हो सकता है प्रभु में। तो बाजू वाले बोलो ऐसा क्यों बोलते हैं, तुरंत नहीं क्यों बोलते हैं जब प्रभु बोलता है प्रभु में सब कुछ हो सकता है। तो समझ में आ रहा है, हम यीशु मसीह में, बोलो यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है, पुराना चला गया है। तो फिर भी हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो हम बाइबल सही नहीं पढ़ रहे हैं या प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति बाइबल रोज पढ़ेगा, प्रार्थना में रोज टाइम इंक्रीज करेगा, उसका शब्द बदलते जाएंगे। हमें और कोई चारा नहीं है, उसका उत्तर इधर ही है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम बदल गए, तुम पहले जैसे मनुष्य नहीं है, प्रभु में आए हो। तो हमें नया बनना है तो वचन को टाइम देना है, बाइबल पढ़ना है, वही सुधार सकता है। हमें एक कहावत थी, कल मैंने पढ़ी थी, अगर जो आप गरीब जन्मे हैं, बोलो अगर आप गरीब जन्मे हैं तो आपका दोष नहीं है। अरे जोर से बोलो, अगर मैं गरीब जन्मा हूं तो मेरा दोष नहीं है। बराबर है ना? तेरे माँ बाप ने क्या किया मुझे क्या पता। हालेलुया। लेकिन अगर जो मैं गरीब मरा तो मेरा दोष है। अभी बताओ क्यों? बाजू वाले बोले अगर जो मैं गरीब मरा तो सादा मेरा दोष है, आपका दोष है। 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है जो यीशु मसीह में है नई सृष्टि है, पुराना चला गया है। पुराना आप गरीब जन्मे होंगे लेकिन नए यीशु में आप अमीर हैं। हम क्रूस के अदल बदल में क्या बोलते हैं, यीशु गरीब बना मुझे अमीर बना। हालेलुया। तो बोलो भले ही मैं गरीब जन्मा हूं, मैं अब अमीर हो गया हूं। ये जो आप बोलेंगे होगा। हालेलुया। भले दिखता नहीं होगा लेकिन होगा। समझ में आया? एक्चुअली मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, अचानक वो आ गया सामने। जो गरीब जन्मे हैं उसका दोष नहीं है, लेकिन जो मरेंगे उसका दोष है, क्योंकि वो यीशु को जानते हैं। यीशु ने कहा मैं जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह में, इसीलिए जो हम इसको पढ़कर बोलेंगे तभी अमीर बनेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग है ना ऐसा है, जब हम ना बोलते धर्म बदलते हैं, ये करते हैं। वो जब से चर्च में गया ना उसके पास स्कूटर आया, गाड़ी आई, लेकिन वो देखते नहीं है वो कैसे आई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है दशमांश डालो तो प्रभु तुम्हें भरा हुआ देगा। वो नहीं जानते वो लोग, क्योंकि ये लोग चर्च में आने के बाद देना सीखा है। चर्च में आने के बाद इन्होंने सीखा कि दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दशमांश देने के बाद पता चला कि प्रभु दे ही रहा है, दे ही रहा है, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में डाल रहा हूं। हालेलुया। और लोगों को क्या लगता है, अरे इसके पास गाड़ी आ गई, अरे लगता है लोग पैसे देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ आओ तुम भी आओ, हम पैसे देंगे, तुम भी आओ प्रभु पैसे देगा। बहुत से लोगों को लगता है प्रभु में यीशु में आए तो पैसे देते हैं। यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बने। आमीन। और अमीर कैसे बने?
क्योंकि जब उसको हम पहला समय देते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसका वचन कहता है दशमांश दो, हालेलुया। और फिर देखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलूंगा, वचन पे चलो, उनको बोलो वचन बताओ, ये देखो ये लिखा है, हम ये करते हैं इसलिए प्रभु मुझे स्कूटर और गाड़ी लाने के पैसे देता है, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा पुराना मनुष्य तो है पेड़ और ये, और पानी का सोता जो है पवित्र आत्मा और गंदी आत्मा, दोनों दर्शाता है। बोलो होली स्पिरिट, इविल स्पिरिट। तो गंदा पानी साफ पानी वो दर्शाता है हमारे आत्मिक का लेवल क्या है, हम कितना प्रार्थना में बैठते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं। और पेड़ का फल फलों से जाना जाएगा। अभी क्या देखा इसने, चेरी। हाँ, पास्टर जोशुआ और ब्रदर डैनियल किसी पहाड़ पे से, हाँ, तो मुझे भी थोड़ा चेरी दे दो उसमें से, हालेलुया। तो ये अच्छा दर्शन है, ये फलों से जाना जाएंगे शायद ये, लेकिन दूसरों फल से निकाल रहे हैं, पेड़ से फल प्रार्थना करना है ना। यानी जहां पर भी पेड़ और फल आता है उसमें अच्छा अच्छा दर्शन है, हालेलुया। यानी जो पेड़ बिना फल का दिखते हैं वो डेंजर है, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ, वो आग में झोंका जाएगा, उसमें फल पेड़ में है लेकिन फल नहीं है जीवन में, हमें कभी कभी दर्शन में खाली पेड़ नजर आएगा और फल नहीं है, तो इसका प्रॉब्लम है। हमें पेड़ हरा भरा है लेकिन फल नहीं है, यीशु के लिए काम नहीं कर रहा है। चर्च में आता है, जाता है, चिकन खाता है, सो जाता है, हालेलुया। जो प्रभु के लिए सेवा करते हैं वो फल लेकर आए, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कुछ करो, कुछ करो, चर्च के लिए कुछ करो, चर्च के लिए नहीं, यीशु के लिए कुछ करो। चर्च के लिए मत करो, यीशु के लिए, यीशु ने हमें बचाया है, हमें। जब आप यीशु के लिए उत्सुक होंगे प्रभु आपको फल दे देगा, हालेलुया। तो ये वचन एक ही है दोनों का। प्रभु कहता है हमारी जुबान की समस्या है हमारे हृदय की समस्या। बोलो मेरी जुबान की समस्या, जुबान की समस्या, मेरे हृदय की समस्या। हृदय की समस्या। तो आप अपने आप को जांच लो कि आप प्रभु में कितना बैठते हैं, सवेरे उठकर प्रार्थना में कितना समय देते हैं, वचन कितना पढ़ते हैं। तो वो पढ़ेंगे तो ही हमारा हृदय बदलेगा, ये पढ़ेंगे तो ही हृदय बदलेगा। बाजू वाले को बोलो ये पढ़ेंगे तभी हृदय बदलेगा, तभी हृदय बदलेगा, तो हृदय बदलेगा, शब्द बदलेंगे, हमें। देखो हर एक चीज, यही हमारा डॉक्टर है। हम डॉक्टर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसको गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हालेलुया। कितने लोग सवेरे बोलते हैं गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। हाँ, बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग आज मेरी अगुवाई कर। हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग कैलकुलेटर, गुड मॉर्निंग बिजनेस, कितना प्रॉफिट हो गया है, रात को ही लेके बैठते हैं। कल का शेयर मार्केट क्या है, हालेलुया। आपका शेयर मार्केट डूब जाएगा, पहला शेयर में बैठेंगे तो, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु को पहला समय देंगे तो आपका शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप अकेले के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, आपके शेयर के लिए, आमीन। अनुभव से बोल रहा हूं। जो दिन जहां आप, क्या है वो कहावत, जहां तेरा धन, वचन में दिया है, बोलो जहां तेरा धन, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। तो अगर जो आपका धन यीशु मसीह है, प्रभु आपके धन को खुद ब खुद बढ़ाएगा, हालेलुया। जहाँ यीशु पे अपना धन है तो हमारा मन भी प्रभु के राज्य में है, तो रोटी कपड़ा मकान शेयर मार्केट खुद ब खुद बढ़ा देगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम वायदे पर चल रहे हैं। वो 10-12 गोत्र थे बाइबल में, 10 लोगों ने नकारात्मक बोला, अरे वो जगह हम नहीं ले सकते, बड़े दानव लोग हैं, हम मार नहीं सकते। जबकि यीशु मसीह प्रभु ने कहा ये जगह मैंने तुमको दे दी है। उसी तरह जब हम वचन घोषित करेंगे, हमको वचन बोलना है। प्रभु आपका वचन कहता है यीशु के साथ सब कुछ संभव है, मैं खड़ा हूं उसके ऊपर, हालेलुया। यीशु के साथ सब कुछ संभव है, बोलो सब कुछ, सब कुछ। कई बार मैंने बताया था, मैं मस्कट के लिए इंटरव्यू दिया था, बताया था ना मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे पता है मैं इंटरव्यू फेल हो गया। यीशु के साथ सब कुछ संभव है, बोलो यीशु के साथ सब कुछ संभव।
और मुझे चुना, 1 हफ्ते में बुलाया। मैं बोला इंटरव्यू फेल हो गया, मुझे बुलाया कैसे? अरे लिया उधर जाने के बाद पता चला कि सब लोगों ने रिजाइन कर दिया है नौकरियों से। हालेलुया, तो उनको चारा नहीं था, मुझे लेना था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के साथ सब कुछ संभव है। जो हम सोच नहीं सकते वो उधर सब लोग, ऑफिस खाली हो गया था, बोलते इसलिए जबरदस्ती लेना पड़ा। अरे लिया, फिर इंटरव्यू वहां लिया, वहां मेरा इंटरव्यू सही हुआ यीशु के साथ। तो कभी कभी प्रभु जानता है वो क्या करता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ नकारात्मक हुआ, प्रभु धन्यवाद मैं इंटरव्यू फेल हो गया, ऐसे ही बोल के मैं बाहर आया था। उस समय मैं प्रभु में इतना तेज नहीं था, ये 1994 की बात है। आमीन। और वहां तक मुझे पता नहीं चला कि क्यों सिलेक्ट किया। हालेलुया। तो वहां तक बहुत केरला वाले लोग थे ज्यादा, तो बोलते केरला वालों सब मिलके सब ने छोड़ दिया बाबू, और उन्हें सब झुंड बनाई, बोलते हम नहीं करेंगे काम, और मुझे लिया गया। हमें दूसरे हालेलुया। तो जब यीशु के वचन पर रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, बोलो कुछ भी हो सकता है। दीवार भी गिर सकती है, या दीवार रह के भी हम पार जा सकते हैं, उतना विश्वास हमारा रहना चाहिए। आमीन। और हम वो भी पढ़ रहे थे, भय का मतलब है, भय का मतलब है, बोलो भय का मतलब अगर ये हुआ तो, बोलो इसका मतलब है भय। विश्वास का मतलब है, बोलो विश्वास का मतलब है कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। समझ में आया? भय यानी अरे अगर ऐसा हुआ तो, अरे अगर बाजू वाला ने ऐसे किया तो। विश्वास कुछ भी हो जाए, यीशु के नाम में जा रहा है। हालेलुया। तो जब हम विश्वास से एक कदम उठाएंगे, प्रभु 4 कदम उठाएगा। हालेलुया। बाजू वाले के बोलो विश्वास से कुछ करो, एक भी कदम उठाओ, कुछ बोलो, प्रभु दूसरा कदम उठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो अगर जो हमारा साधन पवित्र है तो हमारा मुंह भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। अगर जो साधन ही भ्रष्ट है तो हमारा मुंह से भ्रष्ट चीजें आएंगी। हालेलुया। और एक अंत वचन है इब्रानियों 12 का 15, हिब्रूज 12:15। अभी भी जवान की जड़ में मैं आया नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। अभी खाली हम देख रहे हैं जवान की जड़ क्यों ऐसे हो सकती है नकारात्मक। इब्रानियों 12:15 बोलो, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट, एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच रहा। यहां पर क्या है? ईसाव किसका पुत्र था? ईसाव का हृदय सही नहीं था, कड़वा था, कड़वा। इसहाक का पुत्र थे। ईसाव ईसाव और याकूब इसहाक कड़वा कड़वा हृदय किसका था? ईसाव का। इसलिए उसने क्या किया? अपने पहले बेच दिया याकूब को। तो अगर जो आपका हृदय कड़वा है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार प्रभु ने दिया है। बोलो जन्म सिद्ध अधिकार। प्रभु के वायदे हमारे हिरासत है, ये वायदे हमारी हिरासत है। अगर जो हम इसके खिलाफ जाएंगे, हमारी हिरासत खो लेंगे। हालेलुया। ऐसा उन्होंने क्या किया? भोजन ले लिया, पहलौठे के अधिकार को दे दिया, फिर मांगा, वापस नहीं मिला, क्योंकि उसका हृदय ही कड़वा था। हालेलुया, है ना? उसी तरह वो 10 जो भेदिए थे, नकारात्मक रिपोर्ट दिया हुआ, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार खो लिया, मरुभूमि में ही मर गए। They lost their inheritance because they spoke negative.
हमें इसी तरह हम वचन में दिया है, हमें पता है, और हम नकारात्मक बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। वचन में दिया है लेकिन नहीं हो सकता, आप अपना अधिकार खोलेंगे। हालेलुया। जीवन में फिर आप बोलेंगे पास्टर ये हो नहीं रहा है, प्रार्थना करो ना। क्यों नहीं हो रहा है? आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसी बाजू वाले पर विश्वास कर रहे हैं। उसने ऐसा किया था ना, ऐसा हुआ, उसने किया होगा, लेकिन वचन ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। आप वचन, आप अकेले भी खड़े रहेंगे ना, प्रभु आपके लिए साथ देगा। इब्राहिम अकेला था, सोदम और गोमोरा में उसने किया, प्रभु अगर जो 10 लोग पवित्र रहेंगे तो आप उनको नाश करेंगे? प्रभु ने कहा नहीं। अगर जो 9 लोग रहेंगे, नहीं, नीचे 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 आया हो। तो अगर पवित्र लोग रहेंगे, परमेश्वर उसको नकार नहीं करेगा। हालेलुया। आपके लिए वो दरवाजा खोलेगा, आपके लिए शेयर मार्केट खोल देगा। हालेलुया। इतना विश्वास रखो कि हमारे परमेश्वर, जैसे पास्टर ने कहा, लाल समुद्र को विभाजित किया है, वो सूर्य को थमाया है, क्या उसके लिए सारी चीजें कचरे की तरह है? आमीन। आपके लिए कुछ भी करेगा। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ में मुझे कुछ मिलेगा। मिलेगा। आपका विश्वास है तो आप कुछ नहीं। इतने बड़ी भीड़ में प्रभु अगर जो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रभु का वचन कहता है 10,000 आपके बाजू में गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत है। हालेलुया। अब परसों में हम स्वर्गदूत की घोषणा करना चाहिए। मैं सिस्टर को बता रहा था, मैं घोषणा करने लगा, तुरंत इतना बड़ा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ। हालेलुया। ऐसे पूरा आधा रोमन टाइप था। स्वर्गदूत के लिए भी घोषणा करो, लेकिन स्वर्गदूत से बात नहीं कर सकते, यीशु के नाम में बुलाना है। हालेलुया। हम पुस्तक पढ़ रहे थे स्वर्गदूत के, तो पुस्तक घोषणा करना है, प्रभु हमें तूने अधिकार दिया है, मेरे लिए सुरक्षा के लिए तेरे स्वर्गदूत को भेज, आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आमीन। कभी कभी आपको दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप बोलेंगे अरे कैसे बच गया मैं ऐसे लफड़े से? क्योंकि आपको स्वर्गदूत निकाल लेते हैं। परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत की सेना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ईसाऊ ने अपना जन्म अधिकार खो लिया क्योंकि कड़वाहट के वजह से। तो हमारे हृदय सही रहेगा, प्रभु हमें हमारा अधिकार देगा, हमें अपना इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? विरासत। विरासत। प्रभु हमें हमारा विरासत देगा बाइबल के अनुसार, मनुष्य के अनुसार नहीं। हमारा हृदय सही करना है ना, और उसने सही नहीं किया, इसलिए उन्होंने अपना विरासत खो लिया, याकूब को मिला। सो समस्या का जड़ ये है कड़वाहट। हमारी कड़वाहट की वजह से दूसरे को भी तकलीफ हो सकती है। 10 बेदियों की जाति ने, उनके मुंह के वजह से सारी जाति मर गई मर्गों में। बोलो सारी जाति, सारी 10 जातियां मर गई, क्योंकि वो 10 लोगों ने नकारात्मक बोला और उस लोगों ने सुना। परमेश्वर ने, आप पढ़ो गिनती में, पूरे उस जाति के लोगों को मार दिया उस जान से पहले। हालेलुया। तो आपकी कड़वाहट से अगर जो दूसरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी उसमें शामिल हो जाए। हालेलुया। यानी वो कहते हैं नेशन बिकेम नेगेटिव उनके बर्ताव की वजह से, यानी वो बीमारी फैल गई। उन्होंने नकारात्मक बोला, अरे हाँ सचमुच बड़े दानव है वहां पर, क्या हो गया? आप भी शामिल हो, है ना? उसके वजह से हमें वचन पर चलना है, हमें प्रभु के वायदे पर चलना है, और तभी हमारा हृदय सही रहेगा। हृदय सही रहेगा तो मुंह से शब्द सही आएगा। हालेलुया। और हम बहुत से लोग विश्वासी बोलते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अचानक अविश्वास के शब्द क्यों आते हैं? अगली बार पढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे जीवन जीने के लिए, फिर भी नकारात्मक आ रहे हैं। हम अगली बार पढ़ेंगे क्यों हो रहा है ऐसे, इसका जड़ और कहीं है। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे अच्छा हृदय दे, प्रभु मुझे एक साफ हृदय दे, मेरे सारी अंधकार की चीजों को निकाल दे, कड़वाहट को निकाल दे। फिलहाल इतना ही प्रार्थना करें। अगली बार हम देखेंगे कि इस जड़ के क्या क्या कारण है। पूर्वजों से हो सकते हैं, इसलिए तुरंत हमारे मुंह से नकारात्मक आता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खड़े।
हम हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह में हमें पूरा अधिकार दिया गया है सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का। लेकिन प्रभु हमारे हृदयों में तू शुद्धता लेकर आ, हमारे पूर्वजों की वजह से या रहन सहन की वजह से प्रभु हमारे हृदय अगर कड़वे हो गए हैं, हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु हमें सही वातावरण में सही प्रार्थना करने के लिए सिखा। प्रभु दाऊद की तरह हम मांग रहे हैं कि हमें एक स्वच्छ हृदय दे, ताकि हमारे बातों से लोगों को चंगाई मिले, हमारे मुंह खोलने से लोग खुश हो जाएंगे, हमारे मुंह खोलने से लोगों का हृदय बदलेगा। प्रभु आपका वचन कहता है एक मीठा वचन हड्डियों को चंगाई करता है, वैसे ही मेरे मुख में मीठे वचन दे प्रभु, मीठे बोल दे प्रभु, ताकि सामने वाला ऐसे ही चंगा हो जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ।